हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे जो है जो हमारे भारत में इंडिया में जो मिथ है उस मिथ के बारे में हम जानते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट मिथ है जो कि बहुत ही लोग जो है मानते हैं इंडियन प्रथा में। और इस प्रथा के बारे में हम सच्चाई जानते हैं कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो देखते हैं, पहला हमारा मिथ है, जैसे कि लोग कहते हैं कि दही खाकर घर से निकलना चाहिए। इसमें देखिए अंधविश्वास क्या है लोगों का। लोग मानते हैं कि दही खाकर घर से निकलने से जो है काम जो होता है निकलना शुभ माना जाता है, कि काम अच्छा होता है। पर इसके पीछे की हम लॉजिक देखते हैं। लॉजिक इसका साइंस ये कहता है कि गर्म मौसम के कारण दही खाने से पेट ठंडा रहता है, और साथ ही दही में चीनी मिलाकर खाने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनी रहती है। इस वजह से लोग जो है क्या करते थे, दही खा के निकलते थे। पर हमारा लॉजिक क्या है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करना, जिससे पेट हमारा ठंडा रहे और दिमाग हमारा शांत रहता है। इसी तरह जो नेक्स्ट लॉजिक कहता है लोगों का, नेक्स्ट लॉजिक हम देखते हैं। नेक्स्ट लॉजिक है, ग्रहण के समय बाहर न जाना या बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोग ये मानते थे कि ग्रहण जब लग जाए, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण, उस समय हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसमें अंधविश्वास क्या है, अंधविश्वास लोग ये मानते थे कि हमारे ऊपर बुरी जो ताकतें हैं वो हावी हो जाती हैं। पर इसके पीछे जब हम साइंस देखेंगे, साइंस यह कहती है जो ग्रहण के वक्त होता है सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो जाते हैं, जिसमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स जो है रेज अनायास जो है बहुत ही खतरनाक किरणें निकलती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन रेज जो होती है भी निकलती है ज्यादा मात्रा में, जिससे साथ ही से अगर हम खुली आंखों से अब देखते हैं, उससे लोग अंधे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर लोगों का मानना था कि बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है इस लॉजिक को समझ रहे होंगे। इसी प्रकार तीसरा लॉजिक है कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। एक ऐसा मिथ है, बहुत ही जो आज तक भी बहुत लोग मानते हैं, कहते हैं कि इससे बुरी किस्मत साथ जोड़ा जाता है, इससे किस्मत हमारी बहुत ही जो होता है बहुत बुरा होने का, कि ये अच्छा नहीं होता है ना। तो लॉजिक क्या होता है कि पुराने वक्त में जैसे बिजली नहीं होती थी, तो इसलिए रात में नाखून नहीं काटे लोग जो है। वो क्या नाम है, दिया, चिराग, लालटेन और पता नहीं छोटी मोटी चीजें जो इस्तेमाल करते थे। और उस वक्त नाखून काटने के लिए जो है, जैसे हम लोग नेल कटर का इस्तेमाल करते थे, उस समय जो औजारों का ब्लेड ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अंधेरे में गुड़िया कटने का डर होता था। तो इससे जो है इसी वजह से लोग नहीं काटते हैं। पर ये भी लॉजिक जो है आप लोग जो है समझ गए होंगे। नेक्स्ट लॉजिक देखिए, नेक्स्ट हमारा मिथ क्या है, जो अंधविश्वास है। अगला अंधविश्वास है दरवाजे पर नींबू मिर्चाई लटकाना। इसमें लोग ये मानते थे कि बुरी नजर और बुरी ताकत दूर होती है। देखिए जो पुराने मिथ हैं, उनका जो है मान जो लॉजिक, भले ही उसको एक अंधविश्वास से जोड़ दें, पर उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता था, जिसके बारे में हमें समझना चाहिए। तो नींबू मिर्ची में जो क्या होता है, वो जो साइट्रिक एसिड होता है, जो साइट्रिक एसिड क्या करता है कि वो कीड़े मकोड़ों को घर में अंदर से आने से रोकता है। इस वजह से हमें दरवाजे पर जो है नींबू मिर्ची लटकाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये भी अंधविश्वास खत्म हो गया होगा। अगला क्या है मिथ, मंगल और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। इसमें क्या होता है, लोग कहते हैं कि बुरा टाइम आ जाता है, कि अच्छा नहीं होता है, बहुत ही जीवन में अशुभ घटनाएं होने लगती हैं। और इसके पीछे का लॉजिक है, जो पुराने समय में जो लोग थे अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। उस समय क्या था, सबके घर में नल नहीं होते थे, समरसेबल जैसे आज चल गया, इतनी पानी की सुविधाएं नहीं होती थी। लोग क्या करते थे, कुओं से आदि से, कुआं आदि से जो है पानी भर के लाते थे, बहुत ही जो है लिमिटेड मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर पाते थे। और क्या होता था, जो है इस बाल धोने में ज्यादा पानी खर्च होता था, इसलिए लोगों ने 2 दिन ऐसा बना दिया कि इसमें बाल नहीं धोए जाते, ताकि पानी का कम इस्तेमाल। इस वजह से जो है हम मंगल और गुरुवार बना दिया, और फिर बाल नहीं धोते, पानी कम लगता। और लोग आज मानते हैं कि हमारा आराम हो जाता है। तो लोगों को डराने के लिए ये जो है मिथ हमारे जो है इंडिया में बनाए गए थे। इसी तरह नेक्स्ट है, बैठ कर खाना खाना। बैठकर खाना खाना लोगों का क्या है, कि लोग सोचते थे कि जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाएंगे तो आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसा लोगों के अंदर मिथ बनाया गया था, पूर्वज नाराज हो जो है नाराज हो जाएंगे। पर लॉजिक क्या था, जमीन पर जो है बैठकर खाना खाने से आपकी पाचन क्रिया ज्यादा अच्छा काम करती है। जमीन पर क्या होता है, बैठकर खाना खाने से पाचन क्रिया ज्यादा अच्छा काम करती है, और खाना आसानी से पच जाता है। इसीलिए जो है जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए।
उम्मीद है ये भी आपका मिथ समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो मिथ है वो हम देखते हैं अगला क्या था। अगला है मंदिर में घंटी बजाना। मंदिर में जो घंटी बजाई जाती थी जो है मानते हैं कि भगवान खुश होते हैं। पर इसके भी साइंस क्या होता है कि ज्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी होती है। और तांबे की को बजने से जो उसमें से वाइब्रेशन होता है, ध्वनि निकलती है, उसके आसपास के जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। और साथ ही शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिव कर दे। जो वाइब्रेशन का साउंड होता है, जैसे शंख बजता है, हमारे यहाँ कथा होती है इंडिया में जैसे, तो शंख बजने से भी जो वाइब्रेशन जो निकलता है इसका साउंड बहुत इफेक्टिव होता है। ये साउंड्स क्या करते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो इन्वायरमेंट जो छोटे मोटे जो है कीट पतंगे होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कि जो दीवार के साथ होता है, ये जो हमें नुकसान नहीं करते इनको कहते हैं समाप्त कर देता है। इसलिए हमें घंटे और शंख जो है बजाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारा जो लास्ट है 84 लाख जन्म का मिथ है। लोग इंडिया में ये मानते हैं कि जो है हमारे यहाँ की हर जीव का 84 लाख बार जन्म होता है। और ये मानते हैं कि जो मनुष्य जो योनि है, मनुष्य का जो तन है, 84 लाख जन्म के बाद मिलता है। इसमें देखते हैं इस जन्म में क्या लॉजिक है। जन्म का हम लॉजिक समझते हैं। 84 लाख बार जन्म होने का मतलब होता है जिसमें कि हमारे यहाँ श्री विष्णु पुराण में एक श्लोक जो है बताया गया है। इस श्लोक में लिखा गया है, चर्चा नौ लक्षणा स्थावरा लक्ष्य विसंति विंशति कृम्यां रुद्र संख्यायां पक्षिणां 10 लक्षकम 30 लक्षाणि पशुवः चतुर्लक्षाणि मानवाः। श्री विष्णु पुराण में लिखा गया है, पहला है जलजा 9 लक्षण, यानी कि जो जीव होता है 9 लाख बार क्या रहता है, जल में जन्म लेता है। जैसे आप जलचर पानी में रहने वाले जीवों का 9 लाख बार जन्म होता है। अगला है स्थावरा लक्ष्य विसंति। स्थावरा लक्ष्य विसंति है 20 लाख बार पेड़ एवं पौधे एवं पहाड़ों के रूप में जन्म होता है 20 लाख बार। और किरमियाम रुद्र संख्या का इसका मतलब है 11 लाख बार कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म किया होता है लोगों का, हर जीव का। और पक्षिणाम 10 लक्ष में 10 लाख बार आप पक्षियों के रूप में जन्म पाते हैं। और 30 लक्षाणी पशुआ 30 लाख बार पशुओं के रूप में जन्म मिलता है। तत्पश्चात आप जो है मानव के रूप में जन्म पाते हैं। तो ये थे हमारे लॉजिक। उम्मीद है आपको ये सारे लॉजिक समझ में आए होंगे और आपके अंदर से जो मिथ है उसकी भावना समाप्त हुई होगी। तो ये अच्छा है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि अगर कोई परंपरा है, उसको जो है हर परंपरा को हमेशा मान्य नहीं करना चाहिए। उस परंपरा में उस जो है एक जैसे होता है पत्थर हीरे की तरह तलाशना चाहिए। परंपरा में क्या सही है क्या गलत है, हम इस चीज को मानना चाहिए। तो कोई भी परंपरा जो है, जैसे वहां पे एक कहते हैं भीष्म पितामह जी, क्या कोई हम कैसे ये माने कि परंपरा पुरानी है कि जो है क्या नाम है ये खराब हो गई है, इसको बदल देना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, परंपरा एक आम के फल की तरह होती है। जब कोई नई परंपरा का जन्म होता है, शुरुआत में जो है सो लोगों को बहुत ही खराब, यानी जैसे आम का फल खट्टा लगता है। फिर वो आम जब पक जाता है तो वही परंपरा लोगों को मधुर लगने लगता है। और कुछ समय बाद, कुछ जो है वो समय वर्षों बाद, परंपरा क्या होती है कि जैसे सड़ने लगता है और लोग उस परंपरा से दुर्गंध आने लगती है। इसलिए हमें पुरानी परंपरा को उखाड़ करके नई परंपरा को जन्म देना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक या मुझ समझ में आए होंगे। और